प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ सालों पहले की बात है, जब शायद इतना डिजिटल ज़माना नहीं था। थोड़ा बहुत शुरू हो होगा, लेकिन ज़्यादा काम पेन और कागज़ से होता था। तो एक पुलिस ऑफिसर थे, ऊटा नाम प्रदेश में, जो अमेरिका में आता है, और उनका नाम था सार्जेंट रे बार्स। और पुलिस में थे, एक अच्छी ऑफिस में थे, अच्छे ओहदे पर थे। और ऑफ कोर्स पुलिस का काम है कि चोरों और दुष्ट लोगों को पकड़ना, सज़ा दिलवाना। और दूसरा ये भी था कि कोई भी गाड़ी बहुत तेज़ी से जाती है तो उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं, उसको रोकते हैं सायरन के द्वारा, और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। और अगर कोई भी उसमें गड़बड़ हो तो फिर उसको चालान काटते हैं। और वो व्यक्ति फिर चालान लेके उसी शहर के कचहरी में जज के पास जाकर चालान प्रस्तुत करता है। जज को कहता है कि मेरे से क्या गलती हुई, और जज फिर एक पेनल्टी लगाता है, एक फाइन लगाता है, और फिर वो फाइन भरा जाता है और कागजात वापस मिल जाते हैं या नाम क्लियर हो जाता है। तो एक दिन की बात है कि सार्जेंट रे बार्स, ये पुलिस ऑफिसर, अपना बटुआ खोलते हैं। और बटुआ खोल के ऐसे ही देख रहे थे तो उन्होंने अपने ही ड्राइविंग लाइसेंस को देखा, और उन्होंने देखा कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है कुछ समय पहले, और उनको ध्यान नहीं रहा उसको रिन्यू करने के लिए। तो अपने आप में ही वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगे और सोच रहे, तब मैं क्या करूं, मुझे कौन सजा देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चालान की किताब निकाली और उसमें अपना नाम लिखा और गुनाह लिखा कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, और खुद ही नीचे दस्तखत किया। और फिर वो पन्ना या रसीद फाड़ के, या चालान फाड़ के, वो कचहरी गए, जज को प्रस्तुत किया। और जज ने भी मैटर को समझा, और जज ने उसको, अगर आज के पैसे में गिना जाए, 400 रुपये का पेनल्टी लगाई। और उन्होंने 400 रुपये भरे और एक शांत और शुद्ध विवेक उन्होंने पाया। उनका ये कहना था कि जब मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो मैं किस मुंह से, किस चेहरे से किसी और को पकड़कर उसके एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं उसको चालान दे सकता था। मेरे से नहीं हो पाता है। और पता चलता है कैसे इस व्यक्ति का विवेक जागता हुआ था, जीवित था। मैं निश्चित हूं कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। बहुत सारे दुनिया में धार्मिक लोग हैं और बहुत धर्म का प्रचार करते हैं, हर जगह होते हैं, और कई उसमें से पकड़े जाते हैं हर धर्म में। और जब उनके व्यक्तिगत या गुप्त जीवन को टटोला जाता है तो बहुत भयंकर और घिनौने काम बाहर आते हैं। जो चीजें वो पब्लिक के सामने कहते हैं वो चीजें उनके जीवन में नहीं होती। और ये मक्कारी है, और परमेश्वर मक्कारी से घृणा करता है। बहुत सारे हैं जो इस दुनिया में नहीं पकड़े गए, लेकिन अगर वो उन्हीं पापों में मरे हैं तो एक दिन वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वहां क्षमा नहीं मिलेगी, वहां पर दंड की आज्ञा मिलेगी, और वो नरक में डाले जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। हर एक व्यक्ति जो पाप में मरेगा उसका यही भाग होगा। ये
ये परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है। तो ऐसे लोग जब जीवित होते हैं तो बड़ा धर्म का भेष पहनते हैं, लेकिन ना उसकी सामर्थ्य को पहचानते हैं, ना वो सामर्थ्य उनके जीवन में दिखती है। प्रभु का वचन कहता है ऐसे व्यक्ति को, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, क्या तू आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या तू आप ही व्यभिचार करता है? ये परमेश्वर पूछता है ना? कुछ ऐसे धर्मगुरु थे उस समय के, जिनका सामना प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया और ऐसी बातें कही जो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी या किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उनको कहने की। प्रभु ने कहा, कुछ मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं ताकि समझ में आए। हे कपटी धर्मगुरुओं, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश परमेश्वर के सेवा में दान में देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, दान भी देते, लेकिन न्याय, दया और विश्वास ये भी बहुतायत से तुम्हारे जीवन में पाया जाता। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। है ना? कितनी सच बात है। ऊंट को निगल जाते हो। छोटी बातों के लिए लोगों को मार मार के उसकी हत्या की जाती है धर्म के नाम पे। है ना? फिर आगे प्रभु कहता है, हे कपटी धर्मगुरुओं, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है, सब प्रकार की गंदगी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धार्मिक दिखाई देते हो परंतु अंदर तुम्हारे कपट और अधर्म भरा हुआ है। परमेश्वर एक ईमानदार हृदय खोजता है। कोई भी व्यक्ति जो टूटा और पिसा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास आता है, प्रभु उसको कभी बाहर नहीं निकालेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। ये जो धर्म गुरु थे, इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था धर्म के लिए, लेकिन कपटी हो गए थे, लालची हो गए थे, घिनौने थे, आम लोगों को भरमाते थे अपने भेष से, अपने शब्दों से। लेकिन प्रभु यीशु जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो हृदय तक देख लेता है। एक व्यक्ति था जो महसूल लेने वाला था, जो टैक्स कलेक्टर था। अपने जीवन में बहुत सारा अन्याय और अधर्म का धन उसने कमाया था, रिश्वत में, दबाव देकर, और उसने उसमें कोई भी शांति नहीं पाई। पैसा बहुत था, शांति नहीं थी, मन शांत नहीं था, विवेक कचोटता था। शायद रात को, अगर आज के दिन में कहे, नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता था। है ना? फिर ये परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मंदिर में आता है, प्रार्थना भवन में आता है। मंदिर का अर्थ प्रार्थना भवन। और दूर खड़ा होकर अपनी आंखें आकाश की तरफ भी नहीं उठाता, क्योंकि उस आंगन में ऊपर से खुला होता था, आकाश को देख सकते थे। वो अपनी आंखें आकाश की तरफ भी नहीं उठाता, इतना अपने आप में वो दोषी महसूस कर रहा था। बस वो ये करता है, वो लिखा है
चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। बस यही प्रार्थना की उसने। और प्रभु यीशु ने कहा, यह व्यक्ति धर्मी होकर घर गया। परमेश्वर ने इसके पाप क्षमा किए। ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर की नजर जाती है जो टूटे हुए मन के साथ उसके पास आता है, उससे प्रार्थना करता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, हमारे पापों को अपनी देह पर उठाया और हमारी सजा को सहा, अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस पुलिस ऑफिसर को तो 400 रुपए का फाइन हुआ, दंड हुआ, लेकिन यदि एक पापी प्रभु यीशु के पास आता है सच्चे हृदय से, उसी पुलिस ऑफिसर की तरह, तो प्रभु यीशु ऐसा भला और प्रेमी परमेश्वर है, वो कहता है तू कुछ भी नहीं देगा, मैंने सब कुछ तेरे लिए क्रूस पर दे दिया। जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। है ना? अगर सच्चे मन से आएंगे तो वो आपको नया जीवन देगा, नया हृदय देगा, नया आत्मा देगा, कि उसके बाद आप उसकी बात सुनकर उसके पद चिन्हों पर एक पवित्र जीवन में चल सको। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वही आपको आशीष दे।